हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट आईपीसी की एक और वीडियो के साथ मैं आया हूँ। और इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर को। जनरल एक्सेप्शन का आप जो आप बोलते हो, जैसे कि सर्वसाधारण कोई अपवाद देना, जहाँ पे मतलब क्या हो रही है कि किसी भी पर्सन ने अगर कोई भी आईपीसी में ऑफेंस कमिट कर दिया तो उसको भी ऑफेंस कमिट किया हुआ नहीं समझा जाएगा अगर उसने अपना केस प्रूव कर दिया कि हाँ मेरा जो सिचुएशन है, मैंने जो ये ऑफेंस कमिट करा है, नॉलेज तो थी मेरे को कि मैं एक्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो जो चीज़ है मेरी फॉल कर जाती है सेक्शन 76 से लेके 106 के बीच में, तो उस पर्सन को वहाँ पे क्या करते हैं कि सज़ा नहीं दी जाती। तो वो सिचुएशन आपकी है कि कुछ एक्ट करने के बावजूद भी आपका एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो मतलब आपके ये जो सेक्शन है वो आपके शो करते हैं नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द मेंस रे को। तो इस जो आपका जनरल एक्सेप्शन का पार्ट है उसको मैं पहले क्या करता हूँ कि 6 से 7 कैटेगरी के अंदर हम लोग इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद आपको आसानी हो जाती है कि मतलब किस तरीके से इसको हमने पढ़ना है। तो जो पहली कैटेगरी आपकी है वो आपकी आती है 76 नंबर सेक्शन एंड 79 की, जहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट के रिगार्डिंग बात करी गई है। तो 76 और 79 को आपने एक साथ पढ़ना है, जहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट के रिगार्डिंग आपकी बातें कर रखी है, जिनके अंदर एक पर्सन को बाउंड के रिगार्डिंग बात करता है, दूसरा उसको जस्टिफिकेशन की बात कर रहा है। वहाँ पे क्या है कि एक तो लीगल कंपल्सन की बात हो कि इसके ऊपर किसी पर्सन ने बाउंड कर रखा था पर्सन को, या फिर वो बाउंड समझता था उस एवज में एक्ट करा, और दूसरा वो क्या करता है कि वो समझता है कि मेरे को यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन लॉ की मिली हुई है। तो ये आपका एक नंबर ये होगा 76 और 79, जहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट के रिगार्डिंग बात कर रहा है। और जो दूसरे नंबर पे आपकी आती है कैटेगरी वो आपकी आती है 77 एंड 78 के अंदर आपके जुडिशियल एक्ट के रिगार्डिंग। अब जुडिशियल एक्ट्स क्या होंगे? जुडिशियल एक्ट मतलब कि जहाँ पे या तो किसी जज ने वो एक्ट कर रखे हो या फिर जज के बोलने पे किसी पर्सन ने कोई एक्ट कर रखा हो, तो वो आपके 77 एंड 78 आपका आ जाएगा। थर्ड कैटेगरी जो है वो आपकी फॉल करती है सेक्शन नंबर 80 के अंदर, जो कि आपका एक्सीडेंट से डील करता है, अकेला सेक्शन। फोर्थ जो कैटेगरी है वो उसके बाद आ जाती है सेक्शन आपकी 81 से 86 के अंदर और सेक्शन 92 से 94 के अंदर। 81 से 86 एंड 92 से 94 तक की, जहाँ पे आपका बात करता है एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन। क्रिमिनल इंटेंशन आपका यहाँ पे जैसे लिखा विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, तो यही इन सारे सेक्शन के अंदर दे रखी है 81 से 86 एंड 92 से 94 के अंदर। उसके बाद आपके फिफ्थ जो कैटेगरी है वो आपकी आ जाती है कंसेंट के रिगार्डिंग। कंसेंट आपका 87 में और 90 के अंदर डील करी गई है। उसके बाद आपकी सिक्स्थ कैटेगरी है वो आपकी सेक्शन नंबर 95 के अंदर फॉल करेगी, जो कि आपका बात करता है स्लाइट हार्म्स के रिगार्डिंग। सेक्शन 95 छोटा सा ट्रिफलिंग ऑफेंस जिसको बोलते हो वो सब कुछ। और सेवन्थ एंड लास्ट आपकी कैटेगरी अगर डालेंगे तो वो आपकी फॉल कर जाती है 96 से लेके 106 के अंदर, प्राइवेट डिफेंस का चैप्टर। ठीक है जी, ये आपकी सारी कैटेगरी यहाँ पे हमने देख ली पहले। तो एक एक कैटेगरी को एक एक तरीके से उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर आपका 76, रीड विद सेक्शन नंबर आपका 79 के रिगार्डिंग। तो बिना किसी देरी के आपने पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और चैनल के अंदर जो आपका सब्सक्राइब के पास बेल आइकन आ रहा है उसको भी प्रेस करके रखना है, ताकि पूरा चैप्टर आप कवर कर सको, और सारी वीडियोज़ अदर चैप्टर की जो भी आएंगी इस एक्ट के ऊपर भी, मतलब आईबीसी के ऊपर भी और अदर एक्ट के रिगार्डिंग भी, तो वो आप कंप्लीट कर पाओ। तो जो सेक्शन नंबर आपका 76 है यहाँ पे, तो वो लिखा हुआ है एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड, जहाँ पे एक पर्सन आपका बाउंड समझता है या फिर बाउंड है एक्चुअली, उस पर्सन ने कोई एक्ट कर दिया तो उसके ऊपर तो आपने क्या करनी है कि छूट देनी है कि वो पर्सन आपका बाउंड था, इसलिए उसने किसी फैक्ट की गलती की वजह से वो एक्ट कर दिया, तो वो उसका ऑफेंस है जो नहीं समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार 76 के अंदर बोलता है कि एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड। अब आपके इसके अंदर आपकी दो चीज़ें आई, या तो वो पर्सन आपका बाउंड है रियल में, या फिर वो फैक्ट की गलती की वजह से यहाँ पे बिलीव करता है कि मैं बाउंड हूँ किसी सुपीरियर अथॉरिटी के या फिर लॉ के अंडर में, तो मेरे को ये एक्ट जो है वो कर देना चाहिए, लेकिन वो गलत था उस जगह पे। या तो वो बाउंड था ही नहीं, या फिर वो पर्सन आपका जो बिलीविंग थी, उसकी जो विश्वास करना था वो उसके गलत बिलीव था कि मैं बाउंड हूँ लॉ के द्वारा, और इस वजह से उसने कोई एक्ट कर दिया, तो उसको यहाँ पे एक्सक्यूज है जो दिया जाएगा। तो इसके अंदर आपकी एक मैक्सिम आती है, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल।
तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की रिगार्डिंग बात कर रहा है। तो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। जहाँ पे भी कोई पर्सन आपका मिस्टेक ऑफ लॉ करेगा या फिर इग्नोरेंस ऑफ लॉ करेगा, मतलब यहाँ पे हम लोग इग्नोरेंस और मिस्टेक को एक तरीके से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सेक्शन आपके तभी समझ आएंगे। तो इग्नोर कर देना या फिर मिस्टेक कर देना लॉ की, जैसे MH जॉर्ज का केस था आपका स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर, उसके अंदर मिस्टेक ऑफ लॉ हुई थी तो उसके अंदर उसको एक्सक्यूज नहीं दिया गया था, स्ट्रिक्ट लाइबल उसके ऊपर रखा गया था, उस पर्सन को स्ट्रिक्टली लाइबल करा गया था। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें मिस्टेक ऑफ फैक्ट की, तो कोई भी पर्सन आपका इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कर रहा है तो उसको एक्सक्यूज है जो दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसी बात को यहाँ पे आपने फॉलो करना है कि मतलब जनरली क्या चीज़ रहता है कि जैसे एक रहता है ना कि मतलब कोई एक ए पर्सन है और वो क्या कर रहा है, किसी स्टैचू के ऊपर देख रहा है कि हाँ ये रियल में कोई पर्सन है, उसकी तरफ भाग रहा है कोई लाठी लेके, और नज़दीक जाने के बाद उसको पता चल रहा है कि ये तो पर्सन नहीं है, वो स्टैचू बना हुआ है, वुडन का कुछ बना हुई चीज़ है, वुडन लोग होते हैं या फिर कोई स्टैचू बना होता है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है, उसको गलती हो रही है कि उसने समझा था कि कोई आदमी है, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता क्या चला कि वो कोई स्टैचू बना हुआ है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें, मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है कि उस ए पर्सन का यहाँ पे रॉन्ग कंक्लूजन था, गलत उसने कंक्लूड करके चला कि यहाँ पे सही में कोई पर्सन आ रहा है, या फिर मिस जज कर लिया, या फिर उसका जो बिलीफ था उसके ऊपर वो इरोनियस बिलीफ था, उसके ऊपर गलत ओपिनियन निकाल के बैठा हुआ है। तो इस सेक्शन के अंदर इस पर्सन को यहाँ पे छूट दे दी जाएगी अगर बाई चांस वो यहाँ पे सही में कोई ऐसी चीज़ समझे कि मैं बाउंड बाय लॉ हूँ, या फिर वो सही में लॉ से बाउंड था, उस एवज में उसने गुड फेथ में कोई एक्ट कर दिया, तो उस केस के अंदर उसको लाइबल नहीं करा जाएगा। इलस्ट्रेशन भी आपकी यही बोल रही है। इलस्ट्रेशन के अंदर ए एक सोल्जर है जो कि फायर करता है किसी मॉब के ऊपर बाय द ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर। उसका सुपीरियर ऑफिसर कोई ए पर्सन है, उसका सुपीरियर ऑफिसर बी है जिसने ए को ऑर्डर दिया कि आप मॉब के ऊपर अटैक कर दीजिए, तो उस एवज में उसने अटैक कर दिया इन द कन्फर्मिटी विद द कमांड ऑफ लॉ। लॉ की कमांड मतलब लॉ मतलब यहाँ पे जो बी पर्सन उसका सुपीरियर ऑफिसर है वो लॉ समझा जाएगा। तो लॉ ने यहाँ पे क्या करा, ए पर्सन को कमांड दिए कि आपको ये एक्ट करना चाहिए, इस एवज में ए ने वो एक्ट कर दिया, तो इस केस के अंदर ए पर्सन है वो लायबल नहीं होगा, उसने कोई भी ऑफेंस है जो कमिट नहीं करा है। ठीक है जी, दो चीज़ें यहाँ पे आ रही है कि एक तो सुपीरियर ऑफिसर का होना मतलब किसी लॉ का एग्जिस्टेंस में होना, और दूसरा उसके ऊपर बिलीव करके कि हाँ मैं यहाँ पे बाउंड हूँ इस बी पर्सन के ऑर्डर से, तो उसने वो एक्ट कर दिया तो लायबल है जो नहीं करा जाएगा, उसको यहाँ पे इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट के अंदर एक्सक्यूज़ दिया जाएगा, उसको आपने लायबल नहीं करना है। लेकिन क्या हो रही है कि मिस्टेक यहाँ पे गाइडलाइन की बात करें कुछ आपकी, तो वो जो मिस्टेक उसको हो रहे हैं ना वो एक तरीके से एक तो रीजनेबल होनी चाहिए, दूसरी रिलेटेड टू फैक्ट होनी चाहिए, तीसरा स्टेट ऑफ थिंग्स जो है ना बिलीव टू बी एग्जिस्ट, यहाँ पे क्या है कि उसको बिलीव होना चाहिए कि जो ये चीज़ है वो एग्जिस्ट कर रही है। वुड इफ देयर हैव जस्टिफाइड द एक्ट डन। अब ये क्या कर रहा है कि मतलब इसका मतलब ये निकल रहा है कि जो भी आपने बिलीव करा था कि ये मेरी बिलीफ है कि ये जो ऑर्डर है ये लॉ ने लीगल ऑर्डर दे रखा है, तभी आप क्या कर सकते हो उसके अंदर एक्सक्यूज़ मांग सकते हो, अदरवाइज नहीं है। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे कवर कर रहा हूँ कि जहाँ पे कोई एक पर्सन ए है, उसको किसी बी पर्सन ने जो उसका सुपीरियर ऑफिसर था उसने ऑर्डर दिया, और इस बात का इस ए को पता है कि जो ऑर्डर दे रहा है ना बी पर्सन वो अपने आप में ही इलीगल ऑर्डर है। जनरली क्या है कि ए पर्सन बिलीव करता है कि मैं बाउंड हूँ, जो भी बी बोलेगा मेरे को करना पड़ेगा, लेकिन अगर ए को पता है कि जो बी बोल रहा है, जो मेरा सुपीरियर ऑफिसर मेरे को बोल रहा है ना, जो डायरेक्शन दे रहा है वो अपने आप में ही इलीगल ऑर्डर दे रहा है, तो उस केस के अंदर ए जो पर्सन होगा उसको एक्सक्यूज़ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि वो जो एक्ट करने के लिए बोल रहा है वो अपने आप में इलीगल है, और उसके बोलने से आपने वो एक्ट कर भी दिया, तो इसका मतलब क्या है कि आप अबेट हो चुके हो इसके द्वारा। यहाँ पे तो इस पर्सन ने अबेटमेंट कर दी फिर तो, और वो एक्ट आपसे बोल के करवा लिया, आपने कमिट कर दिया, तो इलीगल एक्ट के लिए आपको एक्सक्यूज़ है जो नहीं दिया जाएगा। ये इसके अंदर लिखी हुई चीज़ आपकी है जो इसकी लैंग्वेज आपकी गाइडलाइन के अंदर बता रही है। अब अगर इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट को निकालने की ट्राई करें कि इस सेक्शन के अंदर क्या क्या निकलेंगे, तो एक तो ऐसा पर्सन होगा एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड बाय लॉ, दूसरा बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ, दो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, तीसरा बोलता है कि बिलीव कम्स टू हिम ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट लॉ। तीसरा इंग्रेडिएंट है कि जो उसको बिलीफ आई थी वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से आ रखी है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से। और लास्ट आपका है बिलीव मस्ट बी बोनाफाइड वन इन गुड फेथ, आपका और रीजनेबल होनी चाहिए, तभी आप उसको यहाँ पे
एक्सेप्शन दे दोगे 76 के अंदर उस पर्सन को, अदरवाइज उसको आप छूट नहीं दोगे। उसके बाद आपकी अगर एक्सेप्शन 2 बात करें मिस्टेक ऑफ फैक्ट के रिगार्डिंग भी, तो आपका बाइगमी का केस हो जाता है कई बार कि जिसके अंदर स्वीकार नहीं करी जाती है कि बाइगमी के केस के अंदर आपको एक्सेप्शन दी जाए, जहाँ पे बेशक आपने मिस्टेक ऑफ फैक्ट करा हो या फिर कुछ नहीं करा हो, तो उस केस के अंदर कई बार आपको एक्सेप्शन नहीं दी जाती है। जैसे आर वर्सेस प्रिंस का केस था किडनैपिंग के रिगार्डिंग, जहाँ पे एक पर्सन किसी अपनी गर्लफ्रेंड को किडनैप करके, किडनैप तो क्या कि वो भगा के लेके जाता है शादी के लिए, जबकि शो होती है कि उसकी एज जो है वो 18 प्लस है, लेकिन उस पर्सन की यहाँ पे क्या हो रही है कि वो रियल में जो लड़की थी उसकी एज 18 साल से कम थी, इसलिए जो गार्जियंस ऑफ द गर्ल थे उन्होंने केस फाइल कर दिया कि हमारी लड़की को उसने किडनैप कर लिया। तो उस केस के अंदर उस पर्सन को वहाँ पे लायबल किया गया था कि आपकी लायबिलिटी बनती है कि पहले आप इस बात को कंफर्म करोगे कि उस लड़की की एज रियल में 18 हो रखी है कि नहीं हो रखी है। तो इस तरीके से क्या होगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो वहाँ पर थी लेकिन फिर भी उसको एक्सेप्शन है जो नहीं दी गई है, तो मतलब ये आपकी एक्सेप्शन की एक्सेप्शन यहाँ पे बता रहा है। या फिर जहाँ पे स्पेशल लॉ बनाया गया हो कि जिसके अंदर जो एविडेंस है, एविडेंस आपका किसके रिगार्डिंग, इंटेंशन के रिगार्डिंग, तो इंटेंशन के रिगार्डिंग वहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं हो रखा है, मतलब इंटेंशन हो या फिर बेशक वहाँ पे इंटेंशन आपकी एग्जिस्ट नहीं करती हो, आपको लायबल करा जाएगा। जैसे आपका फूड, आपका एडल्ट्रेशन का कोई एक्ट हो, उस एक्ट के अंदर हो सकता है कि वहाँ पर आपकी लायबिलिटी स्ट्रिक्टली डिसाइड करी जाएगी, बेशक आप गुड फेथ के अंदर वो चीज़ आप करते हो बेशक ना करते हो, आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको प्रॉपरली पहले चेक करना पड़ेगा और फिर उस आप फूड को आगे सप्लाई करोगे, तो उस केसेस के अंदर भी आपकी हो सकती है। तो इनके रिगार्डिंग आपको जो आपकी एक्सेप्शन है वो प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। दूसरी इलस्ट्रेशन है वो भी आपको पढ़नी है। इसके अंदर आपका एक रेग वर्सेस फेडरिक का केस आता है, आर वर्सेस आपका लेविट का केस है, आर वर्सेस टोल्सन का केस आता है यहाँ पे, तो इनको आपने इसके साथ ही जो पढ़ना है। उसके बाद आपका सीधी सी बात है कि मिस्टेक ऑफ लॉ करोगे तो वहाँ पे कोई भी एक्सक्यूज़ है जो नहीं दिया जाएगा, जिसके अंदर आपकी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज का केस जो आपको मैंने पहले बता दिया, तो उसके रिगार्डिंग आपको बता दिया। अगर बाई चांस मान के चले कि मिस्टेक ऑफ लॉ को भी यहाँ पे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की जगह मिस्टेक ऑफ लॉ को भी यहाँ पे अगर एक्सक्यूज़ देने लग जाएँ, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि अगर अलाउड कर देंगे तो डिफेंस बनाने के लिए हर एक एक्यूज बोलता जाएगा कि मुझे तो इस लॉ की नॉलेज नहीं थी, तो इसके रिगार्डिंग बात हो रही है। लेकिन वहाँ पे कुछ पर्सन्स हैं, मतलब प्रिज्यूम करके चलते हैं ना कि कोई भी जो आपका इंडिया का सिटीजन होगा या फिर देश का जो कंट्री का पर्सन है, उसको प्रिजम्पशन लेके चलते हैं कि उसको उस लॉ की नॉलेज है हमेशा से। लेकिन कुछ पर्सन है जिनके रिगार्डिंग प्रिजम्पशन आपकी ये काम नहीं करती है, जैसे माइनर पर्सन हो गया, इनसेन है या फिर कोई लुनेटिक पर्सन है, उसके रिगार्डिंग आप इस प्रिजम्पशन को लगा ही नहीं सकते हो कि उसने लॉ की नॉलेज उसको होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। तो इस बात के लिए यहाँ पे कि इस तरीके से कोई नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, इसलिए यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट को डाला गया है, मिस्टेक ऑफ लॉ को यहाँ पे नहीं डाल रखा। तो ये आपका 76 नंबर सेक्शन था। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 79 के ऊपर। अब 79 के अंदर सिर्फ एक ही बात का फ़र्क आता है, यहाँ पे पर्सन जस्टिफाइड बाय लिखा हुआ है, इसके अंदर आपका क्या है, जस्टिफाइड बाय लॉ की रिगार्डिंग आपकी बात हो रही है, मतलब एग्जम्प्ट करता है किसी पर्सन को किसी लाइबिलिटी से इन दोज केसेस वेयर द पर्सन डन एनी एक्ट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट फर्स्ट थिंग एंड जस्टिफाइड बाय लॉ। अब जस्टिफाइड बाय लॉ यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या है रियल में, किस बात के चीज़ को आप एक अंदाज़ा लेके चलोगे कि इसका जो एक्ट है वो जस्टिफाइड बाय लॉ हो रहा है, मतलब आपका डन एनी एडिक्वेट, मतलब आपका बात हो रही है कि डन कोई भी एक्ट आपने कर दिया और वो करा है आपने, एडिक्वेट रिवीजन आपने वहाँ पे दे दिए हैं। एडिक्वेट मतलब आपके सफिशिएंट रीजंस आपने वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए कि ये एक्ट करने के लिए मेरे पास इतने सफिशिएंट रीजंस थे, मेरे को और कोई ऑप्शन ही नहीं था, ये काम ही मेरे को करना पड़ता। इसलिए बोलता है कि लॉ उसको जस्टिफाई कहीं ना कहीं कर देता है, उसके ऊपर उसको आप जस्टिफिकेशन दे देता है कि हाँ आपका ये एक्ट ठीक है। तो वो बात हो रही है। एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डन ऑन द एडिक्वेट रीजंस और सफिशिएंटली सपोर्टेड बाय द एविडेंस टू डू दैट। अब इसके अंदर बात कर रहा है कि डन एनी एक्ट ऑन द एडिक्वेट रीजंस सफिशिएंटली सपोर्टेड बाय द एविडेंसेस टू डू दैट। जहाँ पे आपका जस्टिफाइड बाय लॉ है, इसका मतलब ये है। और बाउंड बाय लॉ का मतलब अगर समझोगे पिछले में, तो लीगल कंपल्सन की बात कर रही है। ऑल्दो जो भी आपका जो एक स्टेट है, मतलब किसी भी पर्सन का जो स्टेट ऑफ फैक्ट आपके हो रहे हैं वो ट्रूथ है, ट्रूली क्या हो रहे हैं, ऑल्दो द ट्रू स्टेट ऑफ फैक्ट शोज दैट द ऑफेंस इज कमिटेड, येट द पर्सन अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीव्स दैट ही वॉज बाउंड बाय लॉ टू डू एनी एक्ट।
इन दैट पर्टिकुलर वे। इसके अंदर आपका जो बाउंड बाय लॉ है, इसके अंदर आपका ये चीज़ बता रहा है कि ट्रू स्टेट ऑफ फैक्ट तो वहाँ पे है जो शो करते हैं कि आपको ये एक्ट करना ही चाहिए था, इस वजह से आपने ये एक्ट कर दिया है। तो उस वे के अंदर अगर इलीगल एक्ट आएगा तो वहाँ पे उसको फिर कवर नहीं करेंगे। तो ये चीज़ इसके अंदर आपकी बात कर रही है। अब इसके अंदर आपकी चीज़ मेन बेयर लैंग्वेज क्या बोल रही है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय ए पर्सन। ऐसा कोई भी एक्ट जो कि किसी भी पर्सन के द्वारा किया गया वो आपका हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ है, वो पर्सन आपका उसका जो एक्ट है वो जस्टिफाइड बाय लॉ हो रखा है, और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय द रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ। या तो वो जस्टिफाइड बाय लॉ सीधे सी बोल ही रहा है, या फिर उसको ऐसा लगता हो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से कि मेरा जो एक्ट है वो आपका जस्टिफाइड बाय लॉ है, वो एक्ट मैं कर सकता हूँ, तो उसको वहाँ पे लायबल है जो नहीं करा जाएगा। इसके अंदर आपके दो केसेस आपके आते हैं। पहला आपका केस आता है बोंडा कुई वर्सेस स्टेट आपका एम्परर, जहाँ पे 1943 का पटना हाई कोर्ट का केस है, और दूसरा इसके अंदर आपका राम बहादुर थापा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा का केस है 1960 के अंदर। दोनों के जो नाम है और उनके कुछ फैक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। ये आपका एक केस आपका बोंडा कुई का, जिसके अंदर भूतनी वाला केस बोलते हैं कि जहाँ पे मान के चलने की ये लोकेलिटी है और इस लोकेलिटी के अंदर ऐसी एक अवधारणा लेके चल रहे हैं, फिक्शन है कि यहाँ कोई भूतनी रह रही है सही में, और जो लोकेलिटी के पर्सन है वो भी यहाँ पे इस बात को मान के चलते हैं। तो एक दिन क्या करती है कि यहाँ से कोई भी एक औरत है जो कि इस भूतनी वाली जगह पे जाके खड़ी होगी कि सही में अगर कोई भूतनी आएगी तो मैं उसको मार दूंगी। वैसे ही मतलब उसने कपड़े अपने पहने और वहाँ पे जाके खड़ी होगी। अब दूसरी औरत जाके क्या कर रही है, उसका मर्डर कर देती है, और ये बात बोलती है आके कि मैंने भूतनी को मार दिया और अब मेरी जो कॉलोनी है वो फ्री फ्रॉम द मतलब उस भूत के साये से यहाँ पे ख़त्म हो रखी है, वो साया अब जो है वो वहाँ से हट गया। तो उसका जो एक्ट था वहाँ पे पूरा जो कॉलोनी के लोग थे वो सारे मानते थे कि सही में यहाँ पे भूतनी रह रही है। एक तो ये एक्ट है, और दूसरा इसके अंदर आपका जो केस है राम बहादुर थापा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा का केस है 1960 का। ये तो विलेज है और यहाँ पे एयरपोर्ट है। अब बीच में बहुत बड़ा जंगल आता होता है, तो रास्ते या तो यहाँ से आएगा या फिर यहाँ से आ रहे हैं। तो एक दिन मतलब कि दो बंदे ऐसे हैं जो कि इसी रास्ते से जा रहे हैं, तो उस दिन दोनों ने देखा कि कोई एक ऐसा भूत है यहाँ पे जिसको उसने मार दिया। अब मारने से पहले वो क्या कर रहा है कि सही में किसी पर्सन को वहाँ पे बोलता है कि कोई है कि नहीं है, लेकिन कोई नहीं बोला, इस वजह से उनने उसको मार दिया। तो ये केस यहाँ पे जस्टिफाइड बाय लॉ इसलिए बोला गया क्योंकि ये पर्सन जाके गांव में बताते भी हैं कि हमने रात को भूत को मार दिया, लेकिन गांव वाले जब जाके देखते हैं तो रात को वो पर्सन आपका क्या करता होता है, लकड़ियाँ काट रहा होता है। गाँव का ही कोई बंदा था लेकिन वो भूत नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या था, दो फैक्ट के ऊपर उसको हेड लायबल नहीं कर रखा। पहली चीज़ तो कि आते ही गाँव में सबको बता दिया कि मैंने भूत मार दिया, एक। और दूसरा क्या कर रहा है कि उसने पहले आवाज़ मारी है कि कोई है या नहीं है, या फिर सही में कोई भूत है। तो जब सामने वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो उस एवज में उसने उसकी डेथ कुछ करी है। तो उस केस के अंदर उसको जस्टिफाइड बाय लॉ बोला गया, और उसको आपने क्या किया, यहाँ पे एग्जम्पशन दे दी थी लाइबिलिटी से, उसके ऊपर कोई भी केस फाइल किया नहीं जाएगा। मतलब केस फाइल होगा तो उसको कन्विक्ट नहीं करा जाएगा। 76 और 79 आपके ये दो सेक्शन थे जो मेन आपने सीख लिए। बेरक की लैंग्वेज आपकी क्लियर हो गई है। केस लॉ यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, तो यही चीज़ आपकी 76 और 9 के अंदर बता रखी है। दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 76 एंड 9। फॉर जो आपकी जो फर्दर वीडियोस आएंगी उनके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।